हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 15 मेकिंग पोट्स। वंस देयर वॉज अ स्पैरो कॉल्ड फुडगुड़ी एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे। एक बार की बात है, एक स्पैरो थी जिसका नाम था फुडगुड़ी और एक कौवा था जिसका नाम था भनाटे। दे वर फास्ट फ्रेंड, वे पक्के दोस्त थे। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है पक्के दोस्त। वन डे भनाटे सेड, एक दिन भनाटे ने कहा, ओ फुडगुड़ी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट दैम, एंड इफ़ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट दैम। उसने कहा कि अगर तुमने पहले अंडे दिए तो मैं उनको खा लूँगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तुम उनको खा लेना। एग्रीड, फुडगुड़ी एग्रीड। तो उसने कहा कि तुम इस बात के लिए सहमत हो, तो फुडगुड़ी इस बात के लिए मान गई। A few days later, फुडगुड़ी laid an egg. कुछ दिनों के बाद फुडगुड़ी ने एक अंडा दिया। भनाटे said, भनाटे ने कहा, गिव मी योर एग, कि अपना अंडा मुझको दे दो। आई विल ईट इट, मैं उसको खा लूँगा। डू गिव इट, गिव इट, गिव इट, दे दो दे दो दे दो। फुडगुड़ी वॉज स्केर्ड, फुडगुड़ी डर गई। सी said, उसने कहा, यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर, कि मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपनी चोंच को रिवर में धोकर आओ। भनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट। अब भनाटे रिवर बैंक पे गया। रिवर बैंक होता है नदी का किनारा, और उसने कहा, ओ रिवर। फिर यस ब्रदर सेड द रिवर, तो रिवर ने रिप्लाई दिया, हाँ भाई। भनाटे कहता है, ओ रिवर प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कि रिवर मुझको थोड़ा सा पानी दे दो। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक, कि ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धोऊंगा, फिर अंडा खाऊंगा, और यही तो मैं चाहता हूँ। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना। द रिवर सैड, रिवर ने कहा, बट हाउ विल यू फिल वाटर, लेकिन तुम पानी भरोगे कैसे। गेट अ पोट, एक पोट लेकर आओ। भनाटे वेंट टू द पोटर, अब भनाटे एक पोटर के पास गया। पोटर कौन होता है। पोटर होता है जो पोट बनाता है, कुम्हार। एंड सैड, और उसने कहा, ओ पोटर प्लीज़ गिव मी अ पोट, कि ओ पोटर मुझको एक पोट दे दो। अब बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें एक पोटर है जो पोट बना रहा है, उसके बराबर में शायद उसकी वाइफ है जो पोट को डेकोरेट कर रही है। इन द पोट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, with cold water I will wash my beak, eating the egg is what I seek। फिर उसने बोला कि इस पोट में मैं पानी भरूंगा रिवर से, और ठंडे पानी से अपनी चोंच धोऊंगा, उसके बाद मैं अंडा खाऊंगा, यही तो मैं चाहता हूँ। द पोटर सेड, पोटर ने कहा, बट हाउ डू आई मेक अ पोट, मैं पोट कैसे बनाऊँ। गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, उसने कहा कि जाओ और क्ले पिट से थोड़ी सी क्ले लेके आओ। क्ले क्या होता है। क्ले होता है मिट्टी, और क्ले पिट मिट्टी का गड्ढा होता है जहाँ से खोद के मिट्टी निकाली जाती है। भनाटे वेंट टू द क्ले पिट, अब भनाटे क्ले पिट में गया। एंड सेड टू इट, और उससे कहा, ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी सम क्ले, उसने कहा कि ओ क्ले पिट प्लीज़ मुझको थोड़ी सी क्ले दे दो। द पोटर विल मेक अ पोट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पोट, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। तो उसने कहा कि पोटर से पोट बनाएगा, मैं उसमें पानी भरूंगा, अपनी चोंच को धोऊंगा ठंडे पानी से, उसके बाद मैं अंडा खाऊंगा, और यही तो मैं चाहता हूँ। द क्ले पिट सैड, बट हाउ डू आई डिग द सोइल, तो क्ले पिट ने कहा, लेकिन मैं मिट्टी को खोदूँ कैसे। गेट मी अ ट्रोवल, मुझको एक ट्रोवल ला के दो। ट्रोवल क्या होता है। ट्रोवल होता है करनी जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं। फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, उसने कहा कि लोहार से जाकर मुझको एक ट्रोवल ला के दो। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। भनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ, अब भनाटे ब्लैक स्मिथ के पास गया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, ओ ब्लैक स्मिथ, ओ लोहार। द ब्लैक स्मिथ सैड, तो ब्लैक स्मिथ ने रिप्लाई दिया, यस ब्रदर भनाटे, हाँ भाई भनाटे, व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए। भनाटे सेड, भनाटे ने कहा, प्लीज़ गिव मी अ ट्रोवल, प्लीज़ मुझे एक ट्रोवल दे दो। द क्ले पिट विल डिग
out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water I will wash my beak. सॉरी बच्चों, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. उसने कहा कि क्ले पिट जो है मेरे लिए मिट्टी खोद के देगी उससे, ट्रोवल से, और उससे मेरे लिए एक पोट बनेगा जिसमें मैं पानी भरूंगा और उससे अपने ठंडे पानी से अपनी चोंच को धोऊंगा, उसके बाद मैं अंडा खाऊंगा, और यही तो मैं चाहता हूँ. द ब्लैक स्मिथ सैड, तो लोहार ने कहा, श्योर यू कैन टेक द ट्रोवल. उसने कहा कि ठीक है तुम ट्रोवल ले जा सकते हो, बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट, लेकिन इसको लौटाना मत भूलना. भनाटे टुक द ट्रोवल, अब भनाटे ने ट्रोवल ले लिया एंड वेंट टू द क्ले पिट, और क्ले पिट के पास गया. इट डग द सोइल एंड गोट सम क्ले, फिर उसने मिट्टी को खोदा और थोड़ी सी मिट्टी ले ली. द पोटर मेड अ पोट फॉर हिम, फिर पोटर ने एक पोट बना दिया उसके लिए. भनाटे फिल्ड वाटर इन द पोट, भनाटे ने पोट में पानी भरा. एंड वॉश्ड इट्स बीक, और अपनी चोंच को धोया. ही देन रैन टू ईट फुडगुडीज एग, उसके बाद वो भागा फुडगुडी का अंडा खाने के लिए. बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड, और तब तक इतना टाइम निकल गया था कि स्पैरो का जो एग था वो हैच हो गया था, उसमें से बच्चा बाहर निकल गया था. अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट, एक छोटी सी चिड़िया उसमें से बाहर आई. एंड फ्लू अवे, और उड़ गई. फार अवे फ्रॉम भनाटे, और भनाटे से बहुत दूर चली गई. बच्चों ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक भोजपुरी स्टोरी पर, जिसको लिखा है अनापर्णा सिन्हा ने. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द क्रो नीडिड अ पोट, क्रो को एक पोट की ज़रूरत क्यों थी. क्रो नीडिड अ पोट टू फिल वाटर, क्रो को पानी भरने के लिए एक पोट की ज़रूरत थी. ही वॉन्टेड टू वॉश हिज बीक विद वाटर, वो अपनी चोंच को पानी से धोना चाहता था. सेकेंड क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पोट, पोट बनाने में किस किसने क्रो की हेल्प की. तो इसका आंसर है, फॉलोइंग थिंग्स एंड पीपल हेल्प द क्रो टू मेक द पोट, कि आगे जो नाम लिखे हुए हैं उन चीज़ों ने और इंसानों ने क्रो की मदद की थी पोट को बनाने में, जैसे कि ब्लैक स्मिथ था, ट्रोवल, क्ले पिट एंड पोटर. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड द पोटर नीड, पोटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है. इसका आंसर है, पोटर नीडिड क्ले, पोटर को मिट्टी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज, क्या आपके घर में मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं और वे कौन से हैं. तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो, येस देयर इज़ ए फ्लावर वास मेड ऑफ क्ले इन माई हाउस, कि हाँ एक फूलदान है जो मिट्टी से बना हुआ है मेरे घर में. और अगर आपके घर में कुछ और है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इफ़ समवन गिव यू क्ले, अगर कोई आपको क्ले दे, विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट, क्या आप उससे कुछ बर्तन बना पाओगे. तो बच्चों इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, नो आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम द क्ले, कि मुझको नहीं लगता कि मैं उससे कुछ बर्तन बना पाऊँगा, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ सीखते नहीं हैं तब तक हम वो काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं. तो अब हम सीखते हैं. अ बाउल फ्रॉम ए बोल ऑफ क्ले, अब हम सीखेंगे एक बाउल बनाना क्ले की एक बोल से. नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल, अब आपको मिट्टी को गूंदना है और एक बड़ी सी उसकी बॉल बना लेनी है. यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो डैट इट लुक्स लाइक अ बाउल, फिर आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए उसके सेंटर में इस तरीके से प्रेस करना है कि वहाँ पे एक गड्ढा बन जाए और वो देखने में एक बाउल की तरह लगने लगे. लीव इट टू ड्राई, सूखने के लिए उसको छोड़ देना है. एंड देन डेकोरेट इट, और उसके बाद उसको डेकोरेट करना है. यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन द बाउल, और अब आप अपनी पसंद की चीज़ें बाउल में रख सकते हैं. नेक्स्ट है, अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले, अब आपको एक बाउल बनाना सीखना है. क्ले को रोल करके जो हम क्ले को रोल करके एक बाउल बनाना सीखना है. तो नीड सम क्ले विद वाटर, पानी के साथ में आपको कुछ क्ले नीड करनी है, उसको गूंदना है. कीप असाइड, उसको साइड में रख देना है. सम क्ले मिक्सड विद वाटर, और कुछ एक्स्ट्रा क्ले लेकर पानी के साथ में मिक्स करनी है. दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसीस ऑफ नीडेड क्ले, और जो आपने जिस क्ले में एक्स्ट्रा पानी मिलाया है उसको हमको ग्लू की तरह इस्तेमाल करना है
जो नीडेड क्ले है हमारी, उसके 2 पीस को जोड़ने के लिए। टेक अ पार्ट ऑफ नीडेड क्ले। अब आपको जो क्ले आपने गूंद के रखी है उसमें से एक पार्ट लेना है एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती, और एक मोटी चपाती की तरह उसको रोल कर लेना है, बेल लेना है। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल, ये होगा हमारे बाउल का बेस। रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक ए स्नेक। अब जितनी भी क्ले हमारी बची हुई है उसको एक स्नेक की तरह आपको रोल करना है। फिक्स द क्ले स्नेक ऑन द बेस टू मेक अ पोट एज सोन इन द पिक्चर। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने क्ले का स्नेक बनाया है उसको ऐसे रोल करते हुए जो बेस बनाया है उसके साथ में जोड़ना है, ताकि वो एक बाउल की शेप ले ले, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है अ पोट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। अब आपको क्ले की एक चपाती बनाकर उससे बाउल बनाना सीखना है, और ये सीखना है आपको पिक्चर को देखकर। पहले आपको उसको रोल करना है क्ले को, उसके बाद उसको कट करना है, फिर एक बेस के साथ में उसको चिपका देना है, तो आपका एक बाउल तैयार हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पोट्स ओवरनाइट। क्या होगा अगर आप इन पोट्स में रात भर के लिए पानी भरकर छोड़ देंगे तो बच्चों क्या होगा, द पोट विल ब्रेक। जो हमने ये पोट बनाए हैं ये टूट जाएंगे, क्योंकि पानी से मिट्टी गल जाएगी और ये हमारे पोट खराब हो जाएंगे। सेकंड है, वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पोट एट होम और इन द स्कूल। हम अक्सर क्ले के जो पोट होते हैं उनमें पानी रखते हैं अपने घरों में भी और स्कूल में भी। वाई डू दीज पोट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। तो ऐसा क्या है कि वे वाले पोट पानी से ख़राब नहीं होते। स्पॉइल्ड का मतलब है ख़राब होना। इसका आंसर है बच्चों, दिस इज़ बिकॉज दीज पोट्स आर बेक्ड इन अ किल्न विच मेक्स द पोट्स स्ट्रोंगर। क्योंकि जो ये पोट्स होते हैं जिनमें हम पानी भरकर रखते हैं उनको बेक किया जाता है भट्टी में। किल्न होती है भट्टी, जिससे कि ये पोट अच्छे से मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद ये पानी से ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पोट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न। क्या आपने देखा है कभी भट्टी में ब्रिक्स ईंटें होती हैं, ईंटों को और पोट को पकते हुए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, नो आई हैव नॉट सीन ब्रिक्स और पोट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न, कि मैंने भट्टी में कभी भी ईंट को और पोट को पकते हुए नहीं देखा है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट्स। बहुत समय पहले जब पीपल्स के पास में पोट्स नहीं होते थे, व्हाट डिड दोज पीपल डू। तो वे पीपल क्या करते थे। तो इसका आंसर है, दे यूज टू स्टोर थिंग्स इन बनाना एंड पम्पकिन लीव्स। तो वे अपनी चीज़ों को स्टोर किस में करते थे, वे करते थे स्टोर बनाना और पम्पकिन लीव्स में, एंड ऑल्सो इन पम्पकिन एंड वाटरमेलन सेल्स। और जो लिक्विड चीज़ें होती थी उनको वो पम्पकिन के और वाटरमेलन के शेल में स्टोर करके रखते थे। सेकंड है, वाई वुड पीपल हैव मेड पोट्स। इंसानों ने पोट्स क्यों बनाए। तो उन्होंने क्यों बनाए बच्चों, टू स्टोर लिक्विड्स। पीपल वुड हैव मेड पोट्स। जो हमारी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए पोट बनाए गए। नेक्स्ट, इमेजिन वन डे ऑल द पोट डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आपको इमेजिन करना है कि अगर एक दिन ऐसा हो कि सारे के सारे पोट जो है इस दुनिया से गायब हो जाए। तो डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। तब आपके घर में क्या होगा। पोट्स हेल्प अस डूइंग आवर वर्क कन्वीनियंसली। अब क्या होता है, पोट्स की मदद से हम अपना सारा काम आसानी से कर पाते हैं। वी ईट इन अ पोट, हम खाना खाते हैं पोट में। स्टोर एवरीथिंग इन पोट, पोट में ही चीज़ें स्टोर करते हैं। कैरी एवरीथिंग इन पोट्स, और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको कैरी भी हम पोट में ही करते हैं। इफ़ पोट्स डिसअपियर आवर लाइफ विल बी इन ट्रबल। और अगर सारे के सारे पोट्स गायब हो जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ जाएगी। आगे बच्चों आपके लिए है, डू यू नो। क्या आप जानते हैं, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पोट्स। ऐसा टाइम था जब हमारे पास या पीपल्स के पास में कोई पोट्स नहीं थे। दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। फिर उनको फील होने लगा कि उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की जिसमें वे चीज़ों को स्टोर कर सके और खाना पका सके।
आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद, एंड थिंकिंग, और सोचने के बाद, पीपल लर्न टू मेक पॉट, इंसानों ने पॉट्स बनाना सीख लिया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, जो पॉट्स हैं वो बने होते थे स्टोन से, पत्थरों से और मिट्टी से। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन विद देयर हैंड्स, तो वे बनाते थे स्टोन जो होते थे उनको खोद के उनमें गड्ढा करके और उनको घिस घिस के बाउल या पॉट बनाते थे। दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले, फिर उन्होंने बनाए पॉट क्ले को गूंद के, एंड शेपिंग दैम विद देयर हैंड्स, और अपने हाथों से उनको शेप देकर। पीपल ऑल्सो डिस्कवर डैट क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रोंगर बाय बेकिंग दैम इन फायर, फिर उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो क्ले के पॉट्स होते हैं उनको अगर फायर में पका लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरीके से बने पॉट्स। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।